नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को एक एक प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। हम आपको प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपको सिधौली विधानसभा क्षेत्र के बारे में पहले बताना चाहेंगे। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं अवनीश कुमार उर्फ पप्पू रावत। दोस्तों, अवनीश कुमार उर्फ पप्पू रावत पीस पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। 2027 में सिधौली विधानसभा क्षेत्र से आप इनको चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। और जब पीस पार्टी से लड़े थे दोस्तों, तो 12 से 15 हज़ार वोट लगभग इनको मिला भी था। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करके ज़रूर बताइए, क्या सिधौली विधानसभा से अगर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनते हैं रावत जी, तो ये चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। इस पर आप लोगों की राय है। आप जनता है, हम तो भाई यूट्यूबर हैं, वीडियो बना रहे हैं। और पुरकाजी विधानसभा है दोस्तों, मुजफ्फरनगर ज़िले में। इनका नाम है कविता देवी। पुरकाजी विधानसभा सीट से कविता देवी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी बनने जा रही हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। व्यवसायी हैं और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा समाजसेवी भी हैं। और अगली विधानसभा सीट का नाम है आपके सामने मुरादनगर। बहाब चौधरी पूर्व के विधायक रह चुके हैं जो दोस्तों, और इनकी पत्नी चेयरमैन है छम्मी चौधरी मुरादनगर में। तो एक लोकप्रिय चेहरा है। मुरादनगर से आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दिखाई देंगे और आप लोग इनको जिताइए भी। दोस्तों, वहीं पर एक विधानसभा सीट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 58,806 वोट मिला था 2017 में, और 50,751 वोट मिला था 2022 में। तो इनका नाम है दोस्तों विपिन दीवान। देख सकते हैं विपिन दीवान को लोगों ने कंधे पर उठाकर अपने सर पर बैठा लिया है, कंधे पर बैठा लिया है। देख सकते हैं विपिन दीवान जी का टिकट घोषित हो चुका है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ बोल रहा हूँ वो एकदम पक्का मानिएगा। हापुड़ विधानसभा है, हापुड़ विधानसभा है दोस्तों। तो इनका टिकट घोषित हो चुका है। अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने है। इनका नाम है ब्रिजपाल सिंह पाल। पाल बिरादरी से आते हैं। पाल बिरादरी जिसको धनगर भी कहते हैं, गडरिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, बघेल भी कहते हैं। दोस्तों, गरौठा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर पाल आबादी बहुत अच्छी खासी है। गरौठा विधानसभा क्षेत्र जो है दोस्तों, ये है झांसी ज़िले में। और पाल बिरादरी से ही विश्वनाथ पाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पाल समाज इस समय सबसे ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष के साथ नंबर 1 पर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाल समाज का वोटर अब अपने समाज को लेकर के कहीं ना कहीं और ज़्यादा जागरूक हो रहा है, जब से प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बनाए गए हैं। दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिनेश चंद्रा और प्रोफेसर इंदू चौधरी ने बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात कराई थी। आजमगढ़ से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों। और योगेंद्र यादव ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। बहुजन समाज पार्टी से इनका टिकट घोषित होने जा रहा है आजमगढ़ ज़िले से। दोस्तों, अगला नंबर आता है जुल्फ़िकार अहमद गामा है। ये दोस्तों शाहगंज विधानसभा सीट है जौनपुर में। शाहगंज विधानसभा सीट है जौनपुर में। यहाँ पर जुल्फ़िकार अहमद गामा को बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार रही है। आप सभी साथियों को बता दूं, उतारने का मतलब घोषित कर चुकी है। जिन लोगों के नाम बता रहा हूं अधिकतर घोषित है, कुछ लोगों के नाम घोषित हो जाएंगे, उसमें क्या है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र माझी हैं, पूर्व के महापौर के प्रत्याशी रहे हैं वाराणसी के कैंट विधानसभा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, निषाद माझी, आप सब जानते हैं निषाद आबादी बहुत अच्छी खासी है वाराणसी कैंट में। अब निषादों को मुख्य पार्टियां टिकट नहीं देती, तो बता रहे अपनी ताकत का एहसास कैसे कराएं। तो सुभाष चंद्र माझी को दोस्तों टिकट मिलने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी से। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, मुजफ्फरनगर सहारनपुर ज़िले से आते हैं। चेयरमैन हैं कुलदीप सिंह बालियान। बहुजन समाज पार्टी से कुलदीप सिंह बालियान विधानसभा का चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। इनकी तैयारी
सहारनपुर में चल रही है। कासगंज के प्रभारी बनाए गए हैं दोस्तों, और जो कासगंज के प्रभारी बनाए गए हैं इनका नाम है सऊद अली खान जुनैद मियाँ। पटियाली विधानसभा है कासगंज जिले में, समझ रहे हैं, कासगंज जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। तो पटियाली विधानसभा से आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, बहुत मजबूत आदमी है, और कोई कमज़ोर आदमी थोड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ता है। दीपक तिवारी उर्फ दीपू जी हैं, मझुआ विधानसभा क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर जिले की सीट है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव फिर लड़ेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ ब्राह्मण समाज अगर अपना फोकस दीपू तिवारी पर करता है और दलित का समीकरण बनता है तो यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कही जाती रही है दोस्तों। कौन सी विधानसभा? मझुआ विधानसभा बसपा का गढ़ है। सपा का आज तक खाता नहीं खुला, भाजपा जीतती रहती है, हारती रहती है। यहाँ पर भाजपा आगे सुनिएगा, बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हाजी दद्दन खां इंद्राणी वर्मा से चुनाव लड़ेंगे। ये भिनगा विधानसभा सीट है दोस्तों, श्रावस्ती जिले में है। श्रावस्ती जिले में 2 सीट है, उनमें से 1 सीट है, तो यहाँ से दद्दन जी चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से। अगला नंबर आता है दोस्तों आशीष प्रताप पाल, सेवता विधानसभा है। आशीष प्रताप पाल हैं दोस्तों, सेवता विधानसभा है और सीतापुर में। ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है नीरज प्रताप सिंह है दोस्तों। नीरज प्रताप सिंह जो हैं इनकी विधानसभा है जलालपुर। जलालपुर कहाँ है? जलालपुर है दोस्तों अंबेडकर नगर जिले की सीट है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है सब। हालांकि वर्तमान में विधायक हैं जलालपुर से, क्या नाम है उनका, राकेश पांडे, जो इस समय भाजपा के साथ चले गए हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर नया कैंडिडेट उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी अगर नीरज प्रताप सिंह को 20-25 हज़ार वोट और मिलता है, जितना मिलता है बसपा का जो भी वोट है उसमें अगर ये 20-25 हज़ार ऐड कर लेते हैं, युवा हैं, छात्र नेता हैं, तगड़े नेता हैं, कोई इस तरह के नेता नहीं केवल चुनाव लड़ने चले आए हैं, तगड़े नेता हैं। तगड़े नेता का मतलब छात्र नेता तगड़ा होता ही है। छात्र नेता की राजनीति अलग होती है, चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़े। दोस्तों ओम प्रकाश बाबा दुबे जो सपा के विधायक थे 2012 में, बदलापुर जौनपुर जिले की सीट, इनके नाम की चर्चा है कि ये बहुजन समाज पार्टी से लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, अभी किसी दल में नहीं है, बसपा में भी नहीं है, लेकिन संभावना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया दोस्तों, प्रत्याशी खलीलाबाद से पिछली बार लड़े थे, बहुत अच्छा वोट पाए थे। इस खलीलाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला है, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। श्याम सुंदर शर्मा माठ विधानसभा है दोस्तों, मथुरा जिले की सीट है। बसपा के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई बार विधायक रहे, 7 बार विधायक रहे। दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों पुमाया विधानसभा है, जसपाल गौतम के नाम की चर्चा है, युवा हैं, नौजवान हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहन जी इन पर भरोसा जता सकती है। दोस्तों डॉक्टर अविन शर्मा है, शादाबाद विधानसभा है। शादाबाद विधानसभा है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़िले में है। तो यहाँ पर अविन शर्मा पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे, लेकिन अब की बार भी तैयारी कर रहे हैं, यही अच्छी बात हमको लग रही है। माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी हैं, लालगंज विधानसभा क्षेत्र है, आजमगढ़ ज़िले में, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। आपके सामने हैं दोस्तों जितेंद्र मिश्रा जी हैं, अमेठी ज़िले में इनकी चर्चा है कि इनको लड़ाया जा सकता है। और विनोद मिश्रा जी मुगराबाद शाहपुर से, इनका टिकट तो घोषित ही हो गया है और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ पर और लगातार तैयारी कर रहे हैं। फिरोज आफ्ताब है, सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से, इनका टिकट फाइनल हो चुका है, घोषित भी हो गया है। पूजा अमरोही के नाम की चर्चा है, आगरा से इनको लड़ाया जा सकता है। दोस्तों तालिब कोकब को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, तालिब कोकब जी हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। मुस्लिम समाज के गद्दावर नेता बाबर मियाँ, शाहसवान विधानसभा सीट है बदायूं में, और बाबर मियाँ विधानसभा का चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। तिलहर विधानसभा है शाहजहाँपुर जिले की, ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इन लोगों का टिकट घोषित हो गया है, कई लोगों का। मीसम अब्बार रिजवी हैं दोस्तों, महमूदाबाद विधानसभा है,
सीतापुर जिले में बहुजन समाज पार्टी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है अमित वर्मा जी हैं। अमित वर्मा जी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनकी विधानसभा है अम्बेडकर नगर जिले की कटहरी, और ये चुनाव लड़े थे और उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किए थे। लेकिन जिस जीतो जनता वोट दे, ज़्यादा जीतेंगे तभी अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा, केवल वोट पाने से कुछ नहीं होगा। अनिल कुमार गौतम जी हैं, गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, पक्का है। सरवर मलिक जी हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी हैं, इनकी विधानसभा है लम्हुआ विधानसभा, सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर आता है रमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी से जहां विधायक है वहां अकबर अहमद डंपी, फूलपुर पवई से चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से। दोस्तों ठाकुर प्रसाद यादव जी हैं, सरेनी विधानसभा सीट है, वहां चुनाव लड़ेंगे। सबिहा अंसारी हैं दोस्तों, सबिहा अंसारी आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी से। अबू कैश आजमी, यहाँ पर बसपा बहुत मजबूत है और यहाँ अबू कैश आजमी भी बहुत मजबूत है। मजबूत का मतलब लोगों में जनाधार है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, एक बार ये चुनाव लड़े थे बसपा से 2012 में, 300 लगभग वोटों से हारे थे। फिर लड़े थे, लगभग 7,000 वोटों से हार गए, 7,000 7,500 होगा। तो ये बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी की। मजबूत खुर्जा से रेखा रानी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान के विधायक, और उमा शंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे ही रसड़ा से। आशीष पांडे का माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट घोषित ही हो गया है। अब्दुल मन्नान संडीला विधानसभा में 3 बार लगातार विधायक रहे बसपा से, बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, इनका टिकट फाइनल है। अतर्फ सिंह पाल का भी टिकट फाइनल हो सकता है। और यहाँ पर इंदू चौधरी भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। तो ये सब चुनाव में उतरने जा रहे हैं और जैसे जैसे नाम आएंगे हम आपको बताएंगे। आपकी विधानसभा में जो लोग हों उनका भी नाम कमेंट करके बताइए। नमस्कार।